क्वेश्चन है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन भी आपके पास में गिवन है। तो 5 जुलाई 1996 से आपको किस पर जाना है, आपको 5 जुलाई 1980 तक जाना है। तो यहाँ पर हम बात करें, आपकी डेट सेम है 5 जुलाई और 5 जुलाई। तो यहाँ पर हमें जो ईयर है 1996 और 1980, तो इसका हम अंतर निकालते हैं। तो कितने सालों का अंतर है, तो यहाँ पर 1996 माइनस 1980 अगर आप कर देते हो तो आपका 16 सालों का अंतर आएगा। मतलब 16 सालों का अंतर, तो ये आपका हो गया। अब इसमें हम देखते हैं आपके लीप वर्ष कितने हैं। मतलब ऐसे साल जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1996 में कैसा है। तो 1996 में हम 4 का भाग देते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौके 16। तो 1996 में क्या है, एक लीप वर्ष है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 1992 की हम बात करते हैं। तो इसमें भी 4 का भाग जाता है। तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसी प्रकार से 1988 की बात करते हैं। तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसी प्रकार से 1984 की बात करते हैं। तो ये भी आपका कैसा वर्ष है, ये भी आपका लीप वर्ष है। अब बात करते हैं 1980 की बात करते हैं। तो हमें पीछे से जुलाई माह तक जाना है। कितने जुलाई तक जाना है, 5 जुलाई तक जाना है। तो इसमें क्या फरवरी आएगा, इसमें कभी भी फरवरी नहीं आएगा, क्योंकि हमें शुरू से जनवरी से हम शुरू नहीं कर रहे, दिसंबर से हमें केवल 5 जुलाई तक जाना है। तो 1980 को एज ए लीप ईयर हमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पर लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 16 दिन तो हमारे पहले एक्स्ट्रा हो गए 16 सालों के कारण, और 4 दिन और एक्स्ट्रा हो गए। तो 16 + 4 कितना हो गया आपका, 20 हो गया। मतलब हमें जो 5 जुलाई 1996 है उससे हम 20 दिन आगे जाएंगे तो 5 जुलाई 1980 वाला दिन प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उसके बाद में पुनः वह दिन आ जाता है। तो 20 में हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, रिमेनिंग आपका 6 बच जाएगा। मतलब शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आपका 6 बचेगा। मतलब बुधवार से आपको 6 दिन पीछे जाना है। यह हम कह सकते हैं, अगर 6 दिन आप पीछे जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप एक दिन आगे जा सकते हैं। तो बुधवार के आगे क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है। मतलब 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार आपका हो जाएगा। इसमें आप 6 दिन पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार आता है। मंगलवार से पहले सोमवार आएगा, सोमवार से पहले रविवार आएगा, रविवार से पहले शनिवार आएगा, शनिवार से पहले शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से पहले आपका गुरुवार आएगा। तो छठा दिन आप पीछे जाओगे तो भी आपको बृहस्पतिवार मिलेगा, या बुधवार से एक दिन आगे जाओगे तो भी आपको बृहस्पतिवार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपको एक अंक मिसिंग है और ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 3 4 5 लिखा हुआ है, उसके बाद में 3 7 12 लिखा हुआ है, और लास्ट में 3 क्वेश्चन मार्क और 22 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रो की हम बात करते हैं। तो अगर 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी, आपकी संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी। अगर 3 4 और 5 को भी
आपस में जोड़ दिया जाए तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग वाली दो संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको जो सेकंड वाली रो है उसकी 2 नंबर संख्या प्राप्त हो जाएगी। तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको जो सेकंड वाली रो है उसकी लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सिमिलर कंडीशन हमें सेकंड रो में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 और 7 को हम जोड़ेंगे तो आपकी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, क्वेश्चन मार्क वाली संख्या प्राप्त होगी। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें थर्ड वाली संख्या को भी जोड़ के देखते हैं। तो 3 7 प्लस 12 ये कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, जो कि आपकी संख्या 22 नीचे लिखी हुई है। क्योंकि हमने ऊपर जोड़ के देखा था 3 4 और 5 को जोड़ा तो हमारा 12 आया था, जो कि संख्या हमारी नीचे थी। सिमिलर तीनों को यहाँ पर जोड़ा 22 आया, जो कि हमारा नीचे लिखा हुआ है। और ऊपर में हमने 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया। यहाँ पर 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क का मान होगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी गिवन है। तो ए के अंदर लिखा हुआ है 3 7 4 0 लिखा हुआ है। बी में आपका 4 6 3 5 लिखा हुआ है। सी में आपका 5 8 6 9 लिखा हुआ है। और डी में आपका 7 9 4 6 लिखा हुआ है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बी ऑप्शन को देखते हैं। अगर पहली डिजिट और चौथी डिजिट को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगी, सेकंड डिजिट प्लस थर्ड डिजिट के योग के बराबर हो जाएगी। तो चेक करते हैं। तो 4 प्लस 5 को अगर आप जोड़ोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है। इसी प्रकार से 6 प्लस 3 कितना होता है, ये भी आपका 9 होता है। सिमिलर कंडीशन आगे लगाएंगे हमें। 5 प्लस 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 प्लस 6 को जोड़ोगे तो 8 और 6 भी 14 होता है। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को हम देखते हैं। तो 7 प्लस 6 को जोड़ोगे तो आपका 13 हो जाएगा। और 9 प्लस 4 को जोड़ोगे तो 9 और 4 भी हमारा 13 होता है। सिमिलर ए ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 3 प्लस 0 को जोड़ोगे तो आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 प्लस 4 को जोड़ोगे तो आपकी संख्या 11 आएगी। लेकिन ऊपर वाले में पहली और चौथी संख्या को जोड़ने पर 3 आ रहा है, जबकि नीचे 7 प्लस 4 को जोड़ने पर 11 आ रहा है। ये दोनों सेम नहीं आ रहे। जबकि बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन में पहली और चौथी डिजिट का योगी दूसरी और तीसरी डिजिट के बराबर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है। तो ए हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 1 1 3 9 6 36 10 100। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 225 है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 1 लिखा है, उसके बाद में वापस 1 लिखा हुआ है, उसके बाद में 3 और 9 लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग सीरीज है। तो इसमें जो पहली सीरीज है वह 1 से 3 पर जा रही है, 3 से 6 पर जा रही है और 6 से 10 पर जा रही है और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क पर जा रही है। इसी प्रकार से सेकंड सीरीज 1 से 9 पर जा रही है, 9 से 36 पर जा रही है, 36 से 100 पर जा रही है और 100 से 225 पर जा रही है। तो एक क्या होता है हमारा
ये 1 का स्क्वायर होता है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है और 225 हमारा क्या होता है, तो ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है। और अब ऊपर वाली सीरीज की हम बात करें और नीचे वाली सीरीज की हम तुलना करें तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो हम 1 पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हम 9 पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हम 36 पर पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करने पर हम 100 पर पहुँच जाएंगे। अब हमें क्वेश्चन मार्क से 225 पर पहुँचना है तो हम कितने का स्क्वायर करें, तो हमें 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिस प्रकार 1 किलोग्राम में 1 क्विंटल के समान है उसी प्रकार 1 पैसा संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 किलोग्राम की बात करते हैं। तो 1 किलोग्राम में किसके संबंधित है, ये आपके 1 क्विंटल से ये संबंधित है। तो 1 क्विंटल में कितना ग्राम होता है, 1 क्विंटल में आपका 100 केजी होता है। इसी प्रकार से 1 पैसे की बात की जा रही है तो 1 पैसा किससे संबंधित हो जाएगा, 1 पैसा आपका 1 रुपये से संबंधित हो जाएगा। और 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 पैसा 1 रुपये से संबंधित है।